प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव कबीर साहब ने अपने बीजक रचना के शब्द प्रकरण 1 में कहा है, संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग एक निकरी, चहुदिस पानी पानी, तई पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एके वानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। मित्रों, इस पूरे शब्द प्रकरण का सुंदर अर्थ है। सद्गुरुदेव कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, सद्गुरु साधक के हृदय में भक्ति का अवतरण करता है, इसलिए अपने हृदय में सद्गुरु के प्रति भक्ति का अवतरण करो। इस भक्ति रूपी नारी ने ज्ञान और वैराग्य रूपी 2 पुरुषों को जन्म दिया। हे पंडित, हे ज्ञानियों, इसे समझो जैसे हिमालय पर्वत फोड़कर गंगा नदी निकली है और मैदानी भाग में आकर उसने सर्वत्र पानी पानी फैला दिया, वैसे ही जब मनुष्य के हृदय की विषय शक्ति सिला टूटकर भक्ति गंगा का अवतरण होता है, तब पूरा जीवन भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य से ओतप्रोत हो जाता है, पल्लवित हो जाता है। इस भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य के पानी में अहंता ममता के 2 पर्वत डूब जाते हैं, अर्थात इनका नाश हो जाता है। यहाँ तक कि इस भक्ति की लहर में संसार सागर ही डूबकर शांत हो जाता है। जैसे सर्वत्र पानी भर जाने पर मक्खियां जमीन से उड़कर ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं, वैसे ही जीवन भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य से ओतप्रोत हो जाने पर पहले की विषयों में डूबी मनोवृत्ति आत्मज्ञान रूपी उच्च वृक्ष पर जाकर बैठ जाती है और एक स्वरूप ज्ञान की बातें बोलने लगती है। जैसे बिना नर तथा वीर के मादा को गर्भ रह जाए तो आश्चर्य होता है, वैसे ही विषय वृत्ति भक्ति के प्रताप से बिना अन्य सहारे के स्वयं में लीन हो जाए तो आश्चर्य तो होगा ही। मित्रों, भक्ति नारी तो कल्याणकारी है, परंतु दूसरी माया नारी जिसने सारे जीवों को पथभ्रष्ट कर रखा है, इसलिए जीव को चाहिए कि वो उसे छोड़कर अकेला हो जाए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो आज इस जीवन में इस सत्य को समझ लेगा वही गुरु हो जाएगा और मैं उसका दास बनने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, जैसे रमैनी प्रकरण के प्रथम रमैनी अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थों वाली है तथा बीजक के मुख्य कथ्यों का सार है, वैसे इस पूरे प्रकरण के प्रथम शब्द का भाव भी अत्यंत गंभीर एवं हृदय स्पर्शी है। इस शब्द में पहली बात है कि सद्गुरु ने संतों शब्द से संबोधित तथा श्रोताओं को आदेश दिया है कि तुम लोग सच्चे सद्गुरु की भक्ति करो, उनके प्रति विनयी बनो तथा उनके सत्संग से अपने स्वरूप को पहचानो। इसके साथ साथ 6 पंक्तियों तक भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य के महत्व को प्रकट किया है। अंतिम 2 पंक्तियों में सद्गुरु बताते हैं कि माया रूपी नारी से हटकर अकेला हो जाओ। मन का माया मोह त्यागने पर ही जीव असंग होता है और ऐसे कृतार्थ जीव की प्रशंसा में कबीर देव स्वयं उनका दास बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, ये उनकी महान उदारता है। भक्त प्रेमियों, क्या आप भी सद्गुरुदेव कबीर साहब की महानता को मानते हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।